आप देखे होंगे कि सारे हारे हुए लोग एकत्रित होकर हम लोग को हराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमारे देने जीते हुए लोग थे, उधर हारे हुए लोग थे, हारे वाले हार गए, जीते वाले के साथ था जो जीत गया। तो इसमें हारे या जीते, लेकिन हम सबके हम जनप्रतिनिधि हैं कि माँ और पिता तो हमको जन्म दिया, लेकिन 2001 से लगातार बौरीडीह पंचायत के जनता ने जो बेटा को पालने का काम किया है, उस बाप और माँ को सुरक्षा में कुछ भी हो जाए हम उनके साथ खड़ा रहने। सरकार ने शिक्षा को चौपट कर दिया है। इसमें हम चाहते हैं कि जो कंपटीशन होता है बीपीएससी के माध्यम से, अच्छा जो पढ़ने वाले लड़कन हैं उसको मौका मिलना चाहिए। ये डिग्री दिखाने से शिक्षा की बहाली होने का ही नतीजा है। तो इस्लामपुर का शिक्षा व्यवस्था सुधारने का काम करेंगे, मतलब कि अगले 5 साल में? बिल्कुल। अब 6000 में नीतीश जी सबको बहाल कर दिए हैं। वो खुलेआम बोलता है कि हम तो सरकारी दलाल बन गए, 6000 में हमको पेट भरेगा। तो सरकारी दलाल बहाल कर दिया सरकार। किसान का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, धान तो कोई पैक्स लेने में सक्षम नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल निश्चित तौर पर खुदारन की धरती पर, खुदारन के सरजमीन पर बनेगा। हम लोग 2022 में इसका पूरा प्रयास करके इसको शिलान्यास करवाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामपुर प्रमुख के पति मिथिलेश यादव। इसके पूर्व में ये जिला पार्षद रह चुके हैं इस्लामपुर दक्षिणी से, और इसके साथ साथ अभी ये मौजूद में इस्लामपुर राजद के प्रवक्ता हैं। तो मिथिलेश जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नालंदा दस्तक को। मिथिलेश जी, आपसे पहला सवाल यही होगा कि परसों जो क्या बोलते हैं कि हिलसा अनुमंडल में चुनाव हुआ, उसमें आपकी पत्नी विजय प्राप्त की है प्रमुख के पद पे। क्या कहना चाहेंगे, किसकी जीत है, आपकी जीत है या फिर जनता की जीत है? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रखंड वासियों को, प्रदेश एवं देश को, सभी जनता को नए वर्ष की शुभकामना देते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी सभी वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। यह जो चुनाव हुआ 2021 का प्रखंड प्रमुख का, यह जीत सर्वप्रथम किसी को जाता है तो यहाँ के नवनिर्वाचित पंचायत समिति जो माननीय सदस्य लोग थे उनके पक्ष में जाता है, और साथ साथ इस्लामपुर प्रखंड के तमाम आम मतदाताओं का जो भावना थी, उस भावना को कद्र करते हुए जनप्रतिनिधियों ने हमारे पत्नी को पुनः दोबारा प्रखंड प्रमुख बनाने का काम किया है। इसलिए मैं यह जीत का श्रेय इस्लामपुर प्रखंड वासियों को मैं देता हूं, अपने कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं कि जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस जीत दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह जीत आम जनता इस्लामपुर प्रखंड की जीत है। मिथिलेश जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि इस्लामपुर जो प्रखंड है और ख़ास करके इस्लामपुर दक्षिणी जो क्षेत्र है, विकास के मामले में काफ़ी उपेक्षित रहा है। उस पर आपका क्या काम होगा? 5 साल के लिए आप प्रमुख बन गए, आपकी पत्नी बन गई। हम लोग लगातार 2001 से लेकर आज तक एक पंचायत के प्रतिनिधित्व करने का मौका इस क्षेत्र को मिला था। जहां तक जो सरकार द्वारा उपयोगी फंड मिला, उसको हम लोग बाईमानदारी अपने क्षेत्र में लगाने का काम किया, पालन किया। लेकिन आगे कोई हम लोग के 2001 से आज तक कोई ऊपरी सदन के सदस्य होने का काम नहीं हुआ था। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस 2020 का जो आम विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के माननीय विधायक श्री राकेश रोशन जी भी जीतने का काम किए हैं, और उनका खास क्षेत्र इस्लामपुर के पूर्वी और दक्षिणी रहा है। मैं उनसे अपेक्षा भी करता हूं कि हम लोग सभी जनप्रतिनिधि मिलकर इस्लामपुर के दक्षिणी और पूर्वी को विकास करने में जी तोड़ मेहनत करेंगे। मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपने माननीय विधायक को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस्लामपुर को आम विधानसभा चुनाव होने के बाद सरकार को झटका लगा था इस्लामपुर से,
उनको नगर परिषद को दर्जा हटा दिया गया था, सारा कैटेगरिया फुलफिल करता था, फिर भी इस्लामपुर को नगर परिषद को दर्जा नहीं मिला था। मैं अपने माननीय विधायक श्री राकेश कुमार रोशन जी को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विधानसभा के अंदर पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद किया और सरकार से लड़ाई लड़के इस्लामपुर को नगर परिषद का दर्जा दिलाए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं माननीय विधायक को, और मैं आशा करता हूं कि क्षेत्र में शिक्षा में हो या स्वास्थ्य विभाग का हो, मैं अपने विधायक से मिलकर इस्लामपुर के दक्षिणी का जो समस्या है उन पर बैठकर हम लोग चर्चा करेंगे और स्वास्थ्य और शिक्षा सुधारने का काम करेंगे हम लोग। शिक्षा की बात कर रहे हैं मिथिलेश जी, तो हमें एक बात याद आ गया कि कुछ दिन पहले हम स्कूल का परिभ्रमण कर रहे थे, तो वहाँ पे एक दो शिक्षक ऐसे मिले कि उनको देश के राष्ट्रपति और जनवरी का स्पेलिंग नहीं पता है। वो बच्चों को क्या शिक्षा देते होंगे, उन पे आप कैसे कार्रवाई करेंगे? देखिए, कहने के तो कुछ है, शिक्षक जो बने हैं उनसे हम उनको अवहेलना नहीं करना चाहते हैं कि शिक्षक को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नाम नहीं आता है, मैंने हम कहेंगे तो उनको दुख हो रहा है, लेकिन यहाँ शिक्षक की कोई गलती नहीं है। सरकार का जो मोनोपोली है, सरकार का जो जिस कैटेगरी से उनको बहाल करना चाहिए था, सरकार ने वैसा काम किया नहीं। शिक्षा की बात होती है, शिक्षक बहाली होने की बात होती है, तो आप डिग्री लेकर डिग्री लाओ और मास्टर बनो। सरकार के पॉलिसी 1990 और 95 में माननीय लालू यादव ने बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक की बहाली की थी। आज उसी पर शिक्षा जिंदा भी है, लेकिन इसमें शिक्षा का क्या कसूर है? उसके पास डिग्री है ना, किसी प्रकार तो डिग्री है तब उसकी बहाली हुई है। इस सरकार को सोचना चाहिए। सरकार ने शिक्षा को चौपट कर दिया है। इसमें हम चाहते हैं कि जो कंपटीशन होता है बीपीएससी के माध्यम से, अच्छा जो पढ़ने वाले लड़कन हैं उसको मौका मिलना चाहिए। ये डिग्री दिखाने से शिक्षा की बहाली होने का ही नतीजा है। तो इस्लामपुर का शिक्षा व्यवस्था सुधारने का काम करेंगे, मतलब कि अगले 5 साल में? बिल्कुल, जो शिक्षक हैं हम चाहेंगे कि जो शिक्षक उपलब्ध हैं प्रतिदिन स्कूल में जाएं। जो मैं इस पर ज़रूर सुधारने का काम करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा तो शिक्षा सुधरे, यही मेरा लक्ष्य है। और स्वास्थ्य विभाग का जो लचर पचर स्थिति है, एक एएनएम भी नहीं रहती है क्षेत्र में, उसको भी मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। खुदागंज में हॉस्पिटल बनने वाला था मिथिलेश जी, पता चल रहा है, सूत्रों का कहना है कि वो टेंडर कैंसिल हो गया है। विधायक जी इस पे क्या एक्शन लेंगे? सबसे पहले खुदागंज में ज़मीन जो एनओसी था, हॉस्पिटल हुआ, हॉस्पिटल का एनओसी ज़मीन देने का बात हुआ था, सरकारी पदाधिकारी के लापरवाही के कारण उस ज़मीन को एनओसी नहीं मिला। तो आप जानते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021 का बजट था और 2021 के बाद 2022 हो गया, तो उसका जो क्वालिटी था, जैसे छड़ का दाम, सीमेंट का दाम उस एस्टीमेट में कम था, इसलिए जो ठेकेदार था वो फिर री एस्टीमेट बनेगा, फिर एनओसी जाएगी ज़मीन को। हॉस्पिटल निश्चित तौर पर खुदागंज की धरती पर, खुदागंज के सरजमीन पर बनेगा। हम लोग 2022 में इसका पूरा प्रयास करके इसको शिलान्यास करवाने का काम करेंगे। बहुत, मतलब कि करीब वो दिन था कि बनने वाला था, लेकिन टेंडर कैंसिल हुआ किसी कारणवश। इस पे आप लोग कार्यरत हैं? हाँ, मैंने ठेकेदार को मैंने जो मैंने हुआ ना, दाम बढ़ गया, कोरोना के चलते काम भी नहीं हुआ, दाम बढ़ गया, तो फिर री एस्टीमेट बनते, फिर री टेंडर हो रहा, वो बनेगा जरूर, खुदागंज की धरती पर बनेगी। किसानों के समस्याओं पे मिथिलेश यादव क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो स्थिति है खास करके नालंदा जिला में मात्र इतना बड़ा आबादी है किसान का, अब मात्र एक राइस मिल को आवंटित किया यहाँ का जिलाधिकारी ने। पता नहीं, सरकार का पॉलिसी था, सरकार का नियम कानून भी था कि जब तक उसना चावल का भरपूर मात्रा में राइस मिल उपलब्ध नहीं होता है, तब तक यथावत स्थिति में राइस मिल और पैट्स चलते रहेगा। लेकिन उस राइस मिल वाला को लम्बा हाथ है। किसान का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, धान तो कोई पैट्स लेने में सक्षम नहीं हो रहा है, इसमें पैट्स के जो अध्यक्ष उनका भी गलती नहीं है। अब यहाँ से धान
पहुंचाना है पूरे वहाँ एकमात्र राइस मिल पर, किसान किस हालत में जाएगा। हमारे विधायक भी इस आवाज़ को उठाने का काम किए, माननीय विधायक राकेश रोशन जी, कि नालंदा जिला का एक भी सत्ताधार दल के जो विधायक थे इस पर कोई आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। हमको लगता है कि सरकार और यहाँ का पदाधिकारी मिली भगत के कारण जो किसान के साथ समस्या हो रहा है उसमें उनका हाथ है। हम लोग किसान के साथ जो बन पा रहेगा वो हम लोग तैयार हैं उनके साथ खड़ा रहने। अच्छा मिथिलेश जी, एक बात और बताइए कि प्रखंड मुख्यालय में अक्सर हम जाया करते हैं तो वहाँ पे जो छोटे तबके के कर्मचारी हैं वो बिना रकम लिए हुए कोई काम नहीं करते हैं, उन पे आप विराम कैसे लगाएंगे? आप अभी आपकी पत्नी प्रखंड प्रमुख बन गई। ऐसा बात है अमित जी कि लोग जाता है भी तो हम लोग तो उपलब्ध हैं, हम लोग के संज्ञान में उस बात को आना चाहिए कि कौन पैसा ले रहा है नहीं पैसा ले रहा है। तो पूरे बिहार का मामला है। अब 6,000 में नीतीश जी सबको बहाल कर दिए हैं। वो खुलेआम बोलता है कि हम तो सरकारी दलाल बन गए, 6,000 में हमको पेट भरेगा। तो सरकारी दलाल बहाल कर दिया सरकार। तो ऐसा बात नहीं है। हम जो छोटा कर्मचारी है उसको जो संज्ञान में आएगा उसको हम लोग सुधारने का भरपूर प्रयास करेंगे। ऐसा होने नहीं देंगे प्रखंड के अंदर। जो हमारे संज्ञान में बात आएगी उसको हम जरूर देखेंगे। आखिरी सवाल मिथिलेश जी, युवाओं के लिए आपका क्या काम होगा अगले 5 वर्षों के लिए? युवाओं के लिए हम लोग चाहेंगे, हमारा दल का भी है कि युवा के रोजगार दीजिए। बेरोजगारी यात्रा हमारा पार्टी के नेता आदरणीय तेजस्वी जी निकालने वाले हैं, मार्च में रैली होने वाले हैं। तो युवा लोग के लिए हम लोग तो प्रयास करेंगे, लेकिन सरकार का पॉलिसी है ही नहीं। हम लोग तो संघर्ष नहीं कर सकते हैं। युवा के लिए रोड पर हम लोग संघर्ष कर सकते हैं, उनके कंधे से कंधे मिलाकर उनका जो बेरोजगारी है उसमें साथ देने। और हम लोग तो एक प्रखंड प्रमुख हैं, हम क्या मैंने उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन उसके जो सुख दुख में जहाँ तक बनेगा संघर्ष करने में हम पीछे नहीं रहेंगे, हम लोग उनके साथ रहेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पे जो इस्लामपुर प्रखंड के जो तमाम जनता हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको संदेश देते हैं कि जिस प्रकार से लगातार 20 वर्षों से हमको जो प्रेम और प्यार इस्लामपुर के धरती पर मिलता रहा है, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा कोई गलती हम काम नहीं करेंगे कि जिससे उनको बदनामी हो जाए। जो हमारे कार्यकर्ता हो, हमारे वोटर हो, हमारा समर्थक हो, मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर गरीब गुरबाओं के साथ, दलित महादलित अति पिछड़ा अल्पसंख्यक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के लोगों के साथ जिस प्रकार हमको भरपूर मदद करने का काम किया, आप देखे होंगे कि सारे हारे हुए लोग एकत्रित होकर हम लोग को हराने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन हमारे देने जीते हुए लोग थे, उधर हारे हुए लोग थे, हारे वाले हार गए, जीते वाले के साथ था जो जीत गया। तो इसमें हारे या जीते, लेकिन हम जनप्रतिनिधि हैं। जो वोट दिया है भी और जो वोट न भी दिया है, हम जब प्रमुख मेरी पत्नी बन गई तो हम सबका प्रमुख हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो वोट दिया है न भी दिया है, मैंने दिया है उसका भी है, न दिया है उसका भी है। हम सबको शांति जीवन यापना की मंडल कामना करते हैं। और ख़ास करके अपने बौरीडीह पंचायत की जनताओं को मैं शुभकामना देता हूं और बधाई देता हूं कि माँ और पिता तो हमको जन्म दिया, लेकिन 2001 से लगातार बौरीडीह पंचायत के जनता ने जो बेटा को पालने का काम किया है, उस बाप और माँ को सुरक्षा में कुछ भी हो जाए हम उनके साथ खड़ा रहने, जिन्होंने हमको पालने का काम किया बौरीडीह जनता। यही चंद शब्द के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो हमारे साथ उपस्थित थे मिथिलेश यादव जी, जो कि हमारे हर एक सवाल का जवाब दिए। इनका कहना है कि आने वाले 5 साल में प्रखंड का विकास करेंगे और ख़ास करके बौरी की जो भी जनता है उसके सुरक्षा पर अगर आ जाएगा तो मिथिलेश यादव पैर से पैर मिला करके खड़े रहेंगे। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबर आपको दिखाते रहते हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम के साथ, नालंदा दस्तक, इस्लामपुर।